ओम शांति भाई साहब। हाँ बोलिए। हमारे साथ आदरणीय कलकत्ता के प्रदीप चाचा जी बैठे हैं और इनके अनुभव से मैं प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि इन्होंने एक शिवानी बहन जी से एक प्रेरणा ली भोजन के बारे में। तो आप इनके मुख से सुनेंगे। भाई साहब बताइए भाई साहब, कैसे आपको लगा शिवानी बहन का जो लेक्चर सुन के ये आपने। शिवानी बहन ने हम लोग को बोला जी कि खाना बनाते समय जी अगर रसोई में जी भगवान के भजन चलते हैं जी और भगवान की आस्था से प्रेम से अगर खाना बनाया जाता है जी तो वो खाना प्रसाद के रूप में काम आता है, प्रसाद बन जाता है। जी तो मेरी वाइफ जो है जी यूट्यूब में भगवान के भजन चलाती हैं, जी भजन चला करके खाना बनाती हैं। जी खाना बना करके फिर उस खाने को लड्डू गोपाल के भोग लगाती है। जी तब हम लोग को टिफिन डाल के देती है। जी जब टिफिन में डाल के देती है, हम लोग दोपहर में 2 बजे खाएं या 3 बजे खाएं, हम लोग तीनों बेटे, मेरे 2 बेटे और मैं जी जब भी खाते हैं जी तो वो खाना इतना टेस्टी लगता है जी जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम जी। लोग अपनी उंगलियां चाटते रहते हैं। जी तो ये मेरा जो अनुभव है, जी ये अनुभव हमारे लिए एक प्रेरणा है। जी तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। और बिल्कुल। एक मैं और आपको बात बताता हूँ जी कि जैसे एरोप्लेन है, जी फ्लाइट, जी आप लोग सब फ्लाइट में जाते हो आते हो, जी सभी का अनुभव है। जी तो फ्लाइट का जो टेक ऑफ है जी वो आपके बस में नहीं है। जी। यू कैन नॉट कंट्रोल दैट फ्लाइट टेक ऑफ। बिल्कुल। और जो लैंडिंग है, जी लैंडिंग आल्सो यू कैन नॉट कंट्रोल। बराबर लैंडिंग जब होगी क्या होगी, यू कैन नॉट कंट्रोल। बराबर। सो इज विद द लाइफ। जी बर्थ जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। जी आपका फाइल कब किसके घर में जन्म लेंगे, कैसे जन्म लेंगे, आप जी। क्या होंगे क्या नहीं होंगे, अमीर के घर में होंगे गरीब के घर में होंगे। जी लेकिन इसके अंदर भी एक बात है, ये भी पूर्व जन्म के संस्कार हैं। जी जो आत्मा, जो शरीर, जो नए शरीर में जो प्रवेश करती है, जी वो पिछला शरीर जो काम करता है जी उसके हिसाब से वो आत्मा शरीर धारण करती बिल्कुल। है कि नहीं। जी तो जब पुराने शरीर, जब तो आज मान लीजिए मैंने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, जी बहुत प्रारब्ध जिसको बोलते हैं, जी प्रारब्ध जिसको बोलते हैं कि मेरे कुछ कर्म हैं, जी उस कर्म के हिसाब से आत्मा जो है नए शरीर में प्रवेश करती है। अगर मेरे अच्छे कर्म हैं, बिल्कुल। अगर मैंने कुछ अच्छा किया है, जी कुछ गुप्त दान किया है, कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जी तो आत्मा जो है नए शरीर में अच्छी जगह प्रवेश करेगी। बिल्कुल। और अगर मेरे कर्म खराब हैं इस जन्म में, जी तो आत्मा फिर वो गलत जगह पर प्रवेश करेगी। बिल्कुल। तो मैंने आप दी रिकॉर्ड बताया। जी लेकिन क्या है कि आज समझिए, जैसे कि तो जन्म आपके कंट्रोल में नहीं है, नहीं है। वैसे डेथ आपके कंट्रोल में नहीं वो है, भी नहीं है। वो भी नहीं है। बिल्कुल कब मरेंगे, कब कैसे क्या होगा, दैट इज नॉट इन कंट्रोल। बराबर। अब क्या है हम्म, कि जब फ्लाइट जब उड़ती है तो टेक ऑफ करती है, तो बीच में जब चलती है, जी चाहे फ्लाइट का रन 2 घंटा का हो, 8 घंटा हो, 4 घंटा हो, जितने भी घंटा का हो, बिल्कुल। वो फ्लाइट में टर्बुलेंस आते हैं। जी कुछ अच्छे टर्बुलेंस आते हैं, कुछ भयानक टर्बुलेंस आते हैं, जिससे कि पैसेंजर जितना डर जाते हैं जी कि हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या होगा, बराबर। है कि नहीं। तो वैसे ही लाइफ में जो है जी बहुत टर्बुलेंस आते हैं। बिल्कुल। टर्बुलेंस का मतलब कुछ अच्छी घटनाएं होती है, कुछ बुरी घटनाएं होती जी, हैं, जी। कुछ आप काम कर रहे हैं, जी काम के अंदर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम इस काम को कैसे करें, क्या करें। जी घर में जो गृहस्थी है उसको सब संभालते हैं, तो बराबर। आपके बीच में बहुत से टर्बुलेंस आते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन उस टर्बुलेंस को संभालते हुए अपने को जिंदगी को जीना है, एंजॉय करना है, जी क्योंकि लाइफ जो है एंजॉय करने के लिए है। बिल्कुल। अगर हम पीछे वाला जो घटना घटी उसको रोते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल आगे क्या होगा इसको अगर हम लोग मतलब सोचते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। बराबर। आज का दिन आप एंजॉय कीजिए, जी जी डेली आप एंजॉय कीजिए। जी जैसे हम लोग फ्लाइट में जाते हैं तो टर्बुलेंस आते भी हैं, जी तो वहाँ पे जो फूड मिलता है, वहाँ पे जो जूस मिलता है या पानी मिलता है, जो भी मिलता है, जी हम लोग उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है बराबर। भाई, टर्बुलेंस है, टर्बुलेंस कट जाएगा, जी हम लोग उसको लेके बैठते नहीं हैं। जी जी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है उसको लाइफ को हम लोग फ्लाइट को एंजॉय करते हैं। बराबर। जो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट में भी क्या बोलती है वो लेडी हम्म, कि एंजॉय द फ्लाइट। बराबर। एंजॉय द फ्लाइट का मतलब एंजॉय द जर्नी। बराबर। तो वी शुड एंजॉय द जर्नी वेरी मच। जी अगर हम लोग जर्नी को एंजॉय नहीं करेंगे, लाइफ की जर्नी को एंजॉय नहीं करेंगे जी और रोते रहेंगे, जी तो रोने के लिए लाइफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हंसने के लिए
लाइफ को अच्छे से जीने के लिए है। जी भगवान ने हमको इतना अच्छा शरीर दिया, जी आंखें दी, इतना अच्छा हम लोगों को सब कुछ दिया। जी कुछ लोगों के पास तो पाँव नहीं होते हैं, जी कुछ लोगों के पास हाथ नहीं होते हैं, बिल्कुल कुछ लोगों के आँख नहीं होती है। जी लेकिन लाइफ में भगवान ने हम लोगों को, परमात्मा ने, भगवान ने हम लोगों को सब कुछ दिया। जी तो जब सब कुछ दिया, जी तो अगर हम लोग कोई भी चीज़ को लेके रोते रहेंगे जी तो उससे भगवान भी नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल हम लोग को हंसते हुए जी। लाइफ को एंजॉय करना खुश चाहिए। देखना चाहता भगवान भी। भगवान भी हमको खुश देखना चाहता है। बिल्कुल। भगवान बोलते बच्चे तुम खुश रहो, तुम मेरी जी। संतान हो, जी जी मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारा पालन करूंगा। जी जब भगवान पालन करने के लिए हैं, जी तो अब देखिए मैं एक बात बताता हूँ। जी एक पिता है, जी पिता अपने बच्चे को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता। नहीं 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 सही बात पिता अपने बच्चे के लिए सब कुछ करेगा। बिल्कुल वो तो परम पिता है। जी परम पिता जो है, परम पिता परमेश्वर, जी वो इतने लोगों का पालन करता है, इतने लोगों का सब कुछ करता है। जी वो अपने लोगों को कैसे दुखी रखता है। बिल्कुल लेकिन अगर अपनी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि हम लोग यार ये नहीं हुआ, यार ये नहीं हुआ। जी दूसरी बात ये है, हम लोगों को अपने ऊपर ही विश्वास रखना चाहिए। जी दूसरे के ऊपर क्या है, आज सपोज कीजिए कि हम लोग अगर अपने, हमारे पास जो है जी उसको अगर हम एंजॉय करेंगे, जी उसको हम देख के चलेंगे, जी तभी हम सुखी रहेंगे। जी तभी हम लोग लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। जी लेकिन हम लोग ये सोचेंगे कि उसके पास ये, हमारे पास ये नहीं है। उसके पास BMW है, हमारे पास तो स्विफ्ट डिजायर है, या हमारे पास उस तरह की गाड़ी नहीं है, उस तरह की गाड़ी है, उसके पास ये है, उसके पास। अगर हम लोग कंपेयर में जाएंगे जी तो हम लोग सारे दिन दुखी रहेंगे। बराबर लेकिन हम लोग के पास जो है, जी। हमारे पास परम पिता ने जो दिया, जी जो हम जिस चीज़ के हम लायक हैं, जी परम पिता तो किसी को BMW देता है और किसी को गाड़ी भी नहीं देता। बराबर उसकी लायक के हिसाब से, वो जिस चीज़ के लायक है उस चीज़ का वो देता है। बराबर आज मान लीजिए एक पिता के 4 बच्चे हैं, पिता जो है चारों बच्चों को समान नहीं देता। जी। जिसके अंदर जो लायकी है उसको देता है उसी हिसाब से वो देता है। बड़े बेटे अगर लायक है तो उसको बोला बेटा तुम पूरा धंधा संभालो। बराबर दूसरा बेटा अगर कम लायक है, बोला बेटा तुम इसका असिस्टेंट बनो। बराबर तीसरा को बोलता है कि तुम घर का काम देखो। जी जो जिसकी लायका है जी उस हिसाब से। और भगवान बेटा बाप जो है बेटे लोगों का जी डिवीजन करता है। बराबर तो वो परम पिता है। परम पिता तो देने के लिए तैयार बैठा है। जी उसको इतना दयालु है, जी हम लोगों को सब चीज देता है। जी लेकिन हम लोग लायक नहीं है। अगर हम लोग लायक हैं तो वो सब कुछ देगा। और इसलिए हम लोगों को ये प्रूव करना है जी कि हम कितने लायक हैं, बराबर तो वो सब चीज देगा। बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। उसके पास तो देने के लिए बैठा है। देखिए पेड़ पौधे हैं, जी ऑक्सीजन देते हैं, जी इतना सब कुछ है। हाँ सब कुछ ऑक्सीजन देता है, सब कुछ करता है। बराबर लेकिन हम लोग लायक नहीं है। बराबर अगर हम लायक हैं तो हमको जरूर देगा। जी अगर हम लायक नहीं हैं तो हमको कुछ नहीं देगा। जी एक जन का और क्वेश्चन मैं बताता हूँ जी, आपको, बताइए। बहुत अच्छी बताता जी हूँ। बताइए बताइए जैसे बोला कि कुछ जनों में डिबेट हो गया जी कि भगवान नहीं है, तो लोग बोले प्रूफ कर दीजिए। जी बोला मैं विश्वास करता हूँ भगवान में। बोला आप विश्वास करते हो? बोले मैं विश्वास करता हूँ भगवान में, जी 100% करता हूँ। और भगवान है, जी उसके बिना ये धरती नहीं चल सकती। बिल्कुल बोला आप प्रूफ कर दो। बोला प्रूफ करता हूँ, अभी प्रूफ करता हूँ। तो मैंने एक जन से पूछा कि आप कहाँ रहते हो? जी बोले कि मैं कलकत्ता में रहता हूँ। जी कलकत्ते में आप कहाँ रहते हो? अपार्टमेंट में रहते हो, अपना मकान है, विला है, किस में रहते हो? जी बोले मैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में 5 तला में रहता हूँ। जी वेरी गुड। तो पानी कैसे आता है? हाँ आप नहाते हो? जी बोले कि शावर खोलते हैं, शावर खोल करके पानी आता है, जी उससे हम नहा लेते हैं। जी बोले वेरी गुड, आप नहा लेते हो। जी फिर मैंने उनसे पूछा पानी क्या शावर का होता है? हाँ बोले नहीं, शावर का नहीं होता, टंकी का होता है। अच्छा तो बोले टंकी का होता है तो टंकी में पानी आता कैसे है? हाँ बोले नीचे पंप लगा रहता है, पंप से पानी ऊपर जाता है हाँ और ऊपर से फिर शावर में आ जाता है, मैं नहा लेता हूँ। हाँ बोला अच्छा। हाँ बोले लंबा पेड़ है, एक ताड़ का पेड़, लंबा पेड़ है हाँ। जिसपे फल लगे हुए हैं, हाँ उसमें पंप खोज के लाइए। हाँ हाँ पंप खोज के दीजिए हाँ कि उसमें पानी पहुँचा है ऊपर पानी ऊपर कौन पहुँचाया? पानी कौन पहुँचाया उसमें? कौन पहुँचा है? तो पंप खोज के लाके दीजिए। हाँ बोले वहाँ पे तो पंप नहीं है। हाँ
तो ये प्रूव करता है कि भगवान है। कौन, कोई तो है जो पहुंचाया, बिल्कुल। कोई तो पानी वहाँ पहुंचाया, कौन पानी पहुंचाया। दूसरी बात, पहला प्रूफ ये हो गया जी। दूसरी बात, बोला आप लोग जिम कर रहे थे, हाँ आप लोग जो जिम कर रहे थे, हाँ जिम के अंदर आपकी स्वेटिंग कुछ ऐसे ऐसे कर रहे थे, हाँ, पसीना। तो आप पसीना निकाल रहे थे। तो पसीना जब निकाल रहे थे तो बोले स्वेटिंग हो रहा था। हाँ बोला अच्छा स्वेटिंग हो रहा था, पसीना निकाल रहे थे, वेरी गुड। कुछ लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, हाँ कुछ लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, हाँ नहाने से वो पानी जो है हाँ आपको ऐसे ऐसे मजाक कर रहे थे, लेकिन वो तो बोले जब पसीना जब निकाल रहे थे हाँ वो पानी आपके शरीर के अंदर क्यों नहीं गया। हाँ, छेद है, आप छेद दिखा दीजिए शरीर में, बराबर है। आप छेद नहीं दिखा सकते शरीर नहीं में। नहीं दिखा सकते। तो वो पानी जो गया आपके शरीर में, हाँ वो शरीर में नहीं गया, लेकिन हाँ। आप इंजॉय कर रहे हैं हाँ 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 कि आपका वो मतलब कि लेकिन जब आप जिम कर रहे हैं, जब आप वो कर रहे हैं तो पसीना पानी निकल रहा है। हाँ लेकिन जब वो पानी आपके शरीर के अंदर नहीं जा रहा है हाँ, तो कोई तो है आपकी बॉडी को मेंटेन कर रहा है। बराबर हैं छेद आपने दिखाइए मेरे आपके शरीर में, मेरे को छेद हाँ। दिखा दीजिए। बराबर है। आप नहीं दिखा सकेंगे। जी जी जी, तो हु हैज बिल्ट दिस बॉडी, बराबर। तो उसने छेद बनाया है, हाँ हाँ, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा नहीं है। दिख रहा है। और वो सिस्टम जो है उस सिस्टम का उसी हिसाब से बिल्कुल चलता है। बिल्कुल। अब आप एक तीसरा प्रूफ लीजिए, हाँ एक ही मिट्टी और एक ही खाद, बराबर। वही मिट्टी और वही खाद हाँ आपके मिर्चा भी उगाती है हाँ, और गन्ना भी उगाती है, गन्ना भी उगाती है, ठीक है, आम भी और उगाती है। आम जितने फल हैं वो सब ये मिट्टी उगाती है। हाँ, उसका अब मिर्चा के फल, मिर्चा के पेड़ में तीखापन। नहीं, मिर्चा के पेड़ में और आपके आम नहीं उगेगा, मिर्चा के पेड़ में गन्ना नहीं उगेगा, नहीं, मिर्चा ही लगेगा। मिर्चा ही उगेगा, हम्म। गन्ने के पेड़ में गन्ना ही उगेगा, बिल्कुल आम नहीं उगेगा। बिल्कुल। तो क्या है कि उसके जो उसका जो सिस्टम है, जी, उसके सिस्टम में 1% भी एरर नहीं है, बिल्कुल। वो एरर फ्री है। तो जी। 1% भी उसका एरर नहीं होता है। वो जो करता है बहुत सोच समझ के करता है। जी। और उसने एक बार जो शरीर बना दिया, उस शरीर में उसने ये नहीं किया हाँ। कि यार नाक सामने लगा एक नाक पीछे होनी चाहिए। उसने जो शरीर एक बार जो बना दिया, जी, कितने हजारों लाखों बरस पहले बनाया, वो एक ही बार बना करके फिनिश। उसके बाद में उसमें कोई चेंज नहीं किया। जी। लेकिन हर साल नई गाड़ी का मॉडल निकलता है कि आज जैसे मान लीजिए होंडा की गाड़ी नहीं है, हाँ। आज आप लेके आए, हाँ 2022 में लेके 2023 में या 24 में लेके आए आप, हाँ 2025 में आप जाओगे हाँ, तो अलग मिलेगा, तो आपको नया मॉडल मिलेगा। नया मिलेगा। तो हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। जी, उनको मालूम नहीं है कि हम लोगों का क्या डिफेक्ट है। बराबर। कुछ बोलते हैं कि चक्का में डिफेक्ट हो गया, हाँ। कुछ बोलते हैं इंजन में डिफेक्ट हो गया, जी। कुछ बोलते हैं कि, लेकिन मनुष्य में। मनुष्य का जो एक बार जो बना जी दिया जी, उसका में कोई डिफेक्ट नहीं है। तो भगवान ने उसके अंदर चेंज नहीं किया। भैया आगे सामने आंख है, पीछे आंख होनी चाहिए, नहीं तो पीछे कैसे देखेगा। ऐसा भगवान ने नहीं किया। वैसा हम यही सुनाते लोगों को, तो जो आपने बोला ना मनुष्य आत्मा, ओम शांति, मनुष्य आत्मा जो मनुष्य जन्म लेता ना, तो हम यही समझाते लोगों को कि जो बीज में संस्कार होता है ना, वही व्यक्ति आएगा। इसलिए मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में इसलिए जन्म लेता है, जैसे आपने बोला मिर्चा के में मिर्चा ही लगेगा, वही तीखापन भी रहेगा, वही सब कुछ रहेगा। तो वैसे जैसे आपने बोला भाई, मनुष्य के शरीर भी ऐसे ही बनता है जैसे उसमें डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो बीज में संस्कार है आत्मा तो के। वे क्या है, इसका प्रूफ ये है, जी, ऊपर वाला कोई तो इस धरती को चला रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चला तो रहा है, चला तो रहा है, इस धरती को चला रहा है, चला तो रहा है, बिल्कुल चला रहा है। तो कोई अदृश्य शक्ति है जी जो इस धरती को चला रहा है। जी, उस अदृश्य शक्ति के बिना हम लोग मूव भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजन अगर अपने लेते हैं, जी ऑक्सीजन अपने को फ्री में मिलती है, अपने उसकी कदर नहीं करते। जी, हॉस्पिटल में जाते हैं तब पता चलता है तब पता ऑक्सीजन की चलता है कीमत। ऑक्सीजन 10,000 रुपया कम से कम जी जी, वेंटिलेटर का लगता है। बिल्कुल। ऑक्सीजन का कितना कीमत है। कितना कीमत है। पानी फ्री में अपने को मिलता है, हाँ। अपने पानी लेते हैं और फेंक देते हैं। हाँ, जिस दिन नहीं मिले तब पता चलेगा उसको। अपने को कुछ कंट्रीज में पानी की शॉर्टेज है, वहाँ जी। पे उनसे जाके पूछिए कि पानी क्या है। वायु मीटर लगे भाई साहब, बिजली की तरह। लेकिन आज अपने लोग को पानी भगवान ने फ्री दिया है, हाँ, कदर नहीं उसकी। हम लोग उसकी कदर नहीं करते। बिल्कुल। जो फ्री में है उसकी कदर कीजिए। जो भगवान ने जो दिया, भगवान की हर समय प्रार्थना कीजिए। जी हर समय उसका, आप किसी भी भगवान को मानिए, जी उसमें कोई ये नहीं है। जी लेकिन परम पिता परमेश्वर है जी जो कि हम लोगों की रक्षा करते हैं, जी जो कि हम लोगों का भोजन देते हैं, जी जो कि हम लोगों की पालना करते हैं। जी, तो इसलिए
उनकी हमेशा कदर करनी चाहिए, जी उनको हमेशा पूजा करनी चाहिए, जी उनको प्रणाम करना चाहिए जी और हर समय जी उनकी आस्था रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज और मैं बताऊंगा, केवल भगवान की पूजा करने से ही कुछ नहीं होगा। आपको अपने जो भी कर्म है जी वो कर्म आपको करने पड़ेंगे। बिल्कुल अगर आप कर्म नहीं करते हो तो भगवान आपके लिए सिर्फ नहीं बैठा है जी जो केवल आपका ही काम करेगा। जी उसके लाखों करोड़ों बंदे हैं जी बिल्कुल जो पूजा कर, चोर का भी उनको सुनना है, जी डकैत का भी सुनना है, जी जी साहूकार का भी सुनना है, जी तो सभी की सुनता है। जी चोर भी चोरी करने जाता है तो प्रणाम करके जाता है, भगवान आज मेरा दिन ठीक निकला, तो उसको भी चोरी का मिलता है। और वो अच्छे कार्य के लिए पैसा भी निकालता है। अच्छे अब निकाले चाहे नहीं निकाले वो उसका है। नहीं, पहले डाकू करते थे ऐसे, लेकिन नहीं, अमीरों को लूट के गरीबों को मदद भी करते थे। नहीं वो करे चाहे नहीं करे वो उसका हाँ, उसका है हिसाब किताब, लेकिन उसका प्रणाम हिसाब- करता है। लेकिन प्रणाम करता है कि भगवान आज मेरे को अच्छा दिन निकालना। जी तो वो चोर का भी करना है, साहूकार का भी, जी। तो भगवान को तो सबकी सुननी है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए भगवान तो सबकी सुनता है, जी न आपकी न मेरी, सबकी सुनता है। तो इसलिए भगवान में आस्था रखिए, जी भगवान को प्रणाम कीजिए। जी अगर आप ये करते हैं जी तो कभी भी पीछे नहीं जाएंगे जी और लाइफ के जो भी टर्बुलेंस आएंगे जी वो टर्बुलेंस हंसते हंसते खुशी से पार करें। आसानी से जी और आप पार कर सकते। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब, आपने तो इतना सुंदर बताया कि जीवन कैसे जीना चाहिए व्यक्ति को, और भगवान को साथ रख के और अच्छे कर्म करके उसको स्मृति में ला के, और जीवन में जो भी समस्या है उसको खुशी खुशी पार करके ये जीवन का सफ़र तय करना है। तो आपसे बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिली। बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति।